तस्वीरें दिख रही हैं। बीजेपी ने सीसीटीवी का फुटेज जारी किया है और आरोप लगाया है कि 16 मई को तड़के 2 बजे 3 लोगों ने फाइलें चुरा ली। सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली सचिवालय में सतर्कता विभाग के विशेष सचिव के कार्यालय से फाइलें चोरी होने की घटना कैद होने का दावा किया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर फाइल चोरी करवाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। दरअसल विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर मारपीट करने का आरोप लगाया था और फाइल चोरी करने का भी। तो सतर्कता सचिव YVVJ राजशेखर कर रहे हैं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के कई मामलों के आरोपों की जांच। पूरी घटना पर दिल्ली के विपक्षी पार्टियों का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा केजरीवाल के कसनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो क्या कुछ कहा है बीजेपी ने। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र की मांग करता हूं, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से घटना घटी है उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए सेक्रेटेरिएट में 3 लोग घुसते हैं और सरकारी फाइल्स की चोरी करते हैं। और यह वे फाइल्स हैं जिनकी जांच राजशेखर जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा की जा रही है। और इन सभी घोटालों में दिल्ली सरकार के मंत्री नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दें। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूं। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ। नीरज, जिस तरह से कि पहले जो विशेष सचिव राजशेखर हैं उन्होंने आरोप लगाया फाइल चोरी होने का, और अब तो सीसीटीवी की तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि फाइल चोरी हुई हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे गहरी साजिश लग रही है, क्योंकि सतर्कता सचिव राजशेखर कई भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल साजिश है। और क्योंकि जिस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया था और वो आरोप सिद्ध भी हो गया था। आप देखें कि जब उन्होंने आरोप लगाया था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अब सीसीटीवी जो फुटेज है वो सामने आ गया है कि किस तरीके से फाइलों की चोरी की जा रही थी। और राजशेखर चूंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई सारे मामलों की जांच कर रहे थे, जिसमें शीश महल का मामला भी शामिल है। इसके अलावा आप देखें आबकारी नीति में जिस तरीके से कथित अनियमितताएं हुई थी वो भी उनके पास थी। और इसके अलावा टॉक टू ए के एक कार्यक्रम था, उसमें भी एक बड़ी अनियमितताएं सामने निकल कर आई थी, तो उसकी भी जो फाइल थी वो राजशेखर के पास थी। आप देखें कि अपनी सुविधा के अनुसार से आम आदमी पार्टी बयान भी देती है और अपनी सुविधा के अनुसार से आक्रमण भी करती है। आप देखें कि इन्हीं के मंत्री हैं जिनको तिहाड़ जेल में मालिश की सुविधा उपलब्ध होती है और तमाम फजीयत इनको उठानी पड़ती है। फिर ये कहते हैं कि हमारे तमाम जो मंत्री हैं वो ईमानदार हैं। आपने मनीष सिसोदिया का देख लिया कि कितने ईमानदार हैं। सौरभ भारद्वाज जिन पर मारपीट का आरोप लगाया, ये कोई मामूली आरोप नहीं है और ये कोई पहला आरोप भी नहीं है। मैं आपको बता दूं लालचंद, इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हुई थी, वहां पर भी अधिकारियों के साथ मारपीट हुई थी। मुख्य सचिव के साथ ही मारपीट का ऑर्डर आया था। उसी दिन शाम को यह कहना कि उन अधिकारियों को सही से ठिकाने लगा दिया जाएगा जो हमारे अनुसार काम नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा मामला है और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज भी बताते हैं कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से करप्शन में घिरी हुई है। ठीक नीरज, जिस तरह से कि विशेष सचिव ने पहले भी इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज कराई थी, अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या किस तरह से इसकी जांच आगे बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने गृह मंत्रालय में भी शिकायत की है। इसके अलावा उपराज्यपाल महोदय को भी बताया है कि किस तरीके से उनके कार्यालय में घुसपैठ की गई है
और जो तमाम जो फाइलें हैं उनको वहां से ले जाया गया है। और अब चूंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है तो ये तथ्य अब निश्चित तौर पर जो विशेष सचिव हैं वो उपराज्यपाल महोदय से भी साझा करेंगे और हो सकता है कि गृह मंत्रालय भी वो उस फुटेज को भेजेंगे और उसके बाद उपराज्यपाल महोदय इसमें जो जांच है उसका निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली मामला नहीं है। और अगर इस तरीके से अधिकारियों के कमरे से फाइलें अगर चोरी हो रही हैं, गायब हो रही हैं, तो दूसरे भी मामले हैं, दूसरे भी अधिकारी दिल्ली सचिवालय में बैठते हैं, उनके कमरों पर भी अब ये अंदेशा मंडरा सकता है कि उनकी भी फाइलें चोरी हो सकती है। तो ये मामला अब आसान नहीं है और मामूली भी नहीं है। निश्चित तौर पर उपराज्यपाल महोदय इसमें कोई कड़ा कदम उठाएंगे, जबकि अब तथ्य भी सामने आ गए और सबूत भी। जी बिल्कुल, ये सबूत भी सामने आ गया है और ये तस्वीरें भी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस खबर पर चर्चा करने के लिए और जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल से।